या तो हम ऑटोक्लेव यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ दूसरे कैल्शियम क्लोराइड या कुछ और ऐसे मटेरियल्स डाल देते हैं जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देंगे, सेटिंग टाइम को, सेटिंग एक्सपेंशन को, स्ट्रेंथ को, वो मॉडिफायर्स उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब हम डेंटल स्टोन की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए जो सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड उसमें डाल देंगे, उसके साथ उसको आप बॉयल कर लेंगे तो वो आपका स्ट्रेंथ वाला डेंटल स्टोन बन जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे जी कि उसको आप अंडर स्टीम प्रेशर इन एन ऑटोक्लेव कर लेंगे। ऑटोक्लेव से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो वो क्लीन प्रोसेस होगा, क्विक प्रोसेस होगा, और रेगुलर एंड लेस पोरस हेमीहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, रेगुलर एंड लेस पोरस हेमीहाइड्रेट बनेगा। और दूसरा आप उसको सोल्यूशन साल्ट कैल्शियम क्लोराइड के साथ बनाएंगे, उसमें भी लेस पोरोसिटी होगी। अच्छा, अब उसके अलावा भी ये इसके अंदर डिफरेंट मॉडिफायर्स डालते हैं टू एक्सेलरेट सेटिंग टाइम एंड टू रिटार्ड सेटिंग टाइम। तो वो हम इसके जो आगे पढ़ते हैं उसमें फैक्टर्स पढ़ लेंगे कि एक्सेलरेटर क्या होंगे और रिटार्डर्स क्या होंगे। अच्छा, अब ये देखें, ओपन कैटल में हमने टाइप 1 एंड 2 दोनों बना लिए थे, मॉडल प्लास्टर थे। हाई प्रेशर स्टीम के साथ आपने स्टोन टाइप 3 वाला बना लिया। टाइप 4 एंड 5 एक में ऑटो क्लेविंग कर लेंगे और एक में कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसको बॉयल कर लेंगे, हमारे पास वो हाई स्ट्रेंथ स्टोन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कैल्सिनेशन। मैंने आपको पहले बता दिया कि कैल्सिनेशन क्या होती है। कैल्सिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट जिप्सम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। अब वो दो तरह की होगी, ड्राई कैल्सिनेशन, बीटा फॉर्म है, स्टीम हमने नहीं दी थी ना, जस्ट ओपन केटल में हमने उसको बॉयल किया था, वो ड्राई कैल्सिनेशन है, बीटा हेमीहाइड्रेट बनेगा। और जो वेट कैल्सिनेशन है उसमें हमारा अल्फा फॉर्म बनेगी। यही अगेन दोबारा मैंने लिख दिया कि कमर्शियली जिप्सम इज़ फाइनली ग्राउंड एंड सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ओपन केटल में करेंगे, ड्राई क्रिस्टलाइजेशन टाइप 1 एंड 2 बना देगा बीटा हेमीहाइड्रेट, और वेट क्रिस्टलाइजेशन में हमारा टाइप 3 बन जाएगा। अच्छा, अब आपका जिप्सम रेडी हो गया, अब आपने उसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले उसको मिक्स करना होता है। मिक्सिंग में क्या है, वाटर पाउडर रेशियो रिकमेंडेड जो है वो आपकी इम्प्रेशन प्लास्टर से डायस्टोन तक डिक्रीज़ होगी। मैंने आपको बताया था ना, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इम्प्रेशन प्लास्टर आपको सबसे ज़्यादा चाहिए 100 ग्राम पाउडर अगर आपने लिया तो 50 to 60 ml वाटर आपको प्लास्टर के लिए चाहिए, और वाटर पाउडर रेशो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 0.55 बनती है। इन्होंने रेंज दे दी 50 to 75। और स्टोन जो होता है वो आपके पास 100 ग्राम पाउडर में 25 to 35 वाटर आप डालेंगे, मिलीलीटर 0.30 बन जाती है उसकी। और जो आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसमें 100 ग्राम पाउडर के लिए आप 18.6 ml वाटर डालेंगे तो वो 0.18 बन जाती है, और उन्होंने 0.18 to 0.22 डाला। अब फ्लेक्सिबल रबर प्लास्टिक बाउल यूज़ करेंगे और स्टिफ ब्लेडेड स्पैचुला यूज़ करेंगे, और इसकी आप फिर मिक्सिंग कर देंगे। विगरस मिक्सिंग इसकी होती है। अच्छा, अब इसका जो है वो फैक्टर्स कुछ होते हैं जो इसकी सेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं। उसमें से दो ब्रॉडर कैटेगरी में इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, जो फैक्ट्री से बनकर आ रहे हैं, फैक्ट्री कंट्रोलिंग सेटिंग, और दूसरा होगा ऑपरेटर जो इनको कंट्रोल कर सकता है। अब फैक्ट्री जो कंट्रोल कर सकता है उसमें 1st and 5th है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान वो ऐसा प्रोसेस यूज़ करें, जैसे ओपन कैटल वाला किया तो ऑब्वियसली आपको उसकी सेटिंग जल्दी हो जाएगी, और जो ये स्टीम वाला किया, ऑटोक्लेव वाला किया, उसमें मॉडिफायर्स ऐड होंगे तो उसकी सेटिंग डिफरेंट हो जाएगी। और दूसरा वो उसमें मॉडिफायर्स डाल देंगे। मॉडिफायर्स में से कुछ हमारे पास, और जो ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है वो मिक्सिंग एंड स्पैचुलेशन है। अगर वो स्पैचुलेशन कम करेगा या मिक्सिंग उसकी कम तरीके से करेगा तो इसमें बेसिकली सेटिंग में क्या होता है कि इसमें वो क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई बनते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे ज़्यादा, और उसकी सेटिंग एक्सपेंशन और सेटिंग रिएक्शन इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और जो वाटर पाउडर रेशो का बता दिया, टेम्परेचर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप वार्म वाटर यूज़ करें तो सेटिंग जल्दी होती है। वैसे ये जिप्सम के लिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो अब फैक्ट्री से सेटिंग होकर आती है उसमें एक्सेलरेटर्स डाल देते हैं, रिटार्डर्स डाल देते हैं। रिटार्डर्स ईजी हैं, आप याद रखें, ABC आर रिटार्डर्स ऑफ जिप्सम। ए से एसीटेट्स हो जाएंगे, बी से बोरेट्स हो जाएंगे, सी से सिट्रेट्स हो जाएंगे। ठीक है, एसीटेट्स, बोरेट्स एंड सिट्रेट्स हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं कि सेटिंग टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, मतलब जितना वो
आपस में रिएक्ट कर रहा है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। और जो बोरेक्स है, बोरेट जो मैंने बोला, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डर और कॉमनली हम उसी को यूज़ करते हैं। एक्सेलरेटर्स में हम डालते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर इज़ पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट यूज़ होता है मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर के तौर पे। उसके अलावा टेरा एल्बा ग्राउंडेड जिप्सम भी डालते हैं। 3.4% सोडियम एंड पोटाशियम सल्फेट, मतलब अगर वो 3.4 से ऊपर आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन कर देंगे तो वो रिटार्डर होगा। उससे कम कंसनट्रेशन में डालेंगे तो फिर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। और सोडियम क्लोराइड का भी यही है कि 2% तक वो एक्सेलरेटर होगा। अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा ना तो वो फिर एज एन इम्प्योरिटी कंसिडर होगा और फिर वो रिटार्डर के तौर पर एक्ट करना शुरू करेगा, स्लो डाउन कर देगा आपके सेटिंग रिएक्शन को, इंक्रीज़ करेगा सेटिंग टाइम को। तो जो कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर है दैट इज़ पोटाशियम सल्फेट और जो कॉमनली यूज्ड रिटार्डर है दैट इज़ बोरेट। अच्छा, अब जो सेटिंग होती है इसमें क्या मैंने आपको बात बतानी थी, हाँ, इसकी जो सेटिंग होती है ना कैल्शियम की, उस सेटिंग रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट होते हैं इसमें जो जिप्सम के क्रिस्टल्स होते हैं जो स्फिरुलाइट्स बन जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो रहे होते हैं, तो सेटिंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दैट इज़ कैल्सिनेशन। सेटिंग रिएक्शन इज़ प्रेसिपिटेशन। या वो पूछेंगे जिप्सम इज सेट बाय, तो आपने करना है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब उसमें जिप्सम में ना हमें एक्सपेंशन चाहिए होती है और उसमें सेटिंग एक्सपेंशन होती है, ठीक है। ऑल जिप्सम प्रोडक्ट्स शो लीनियर एक्सपेंशन ड्यूरिंग सेटिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने कहा जो क्रिस्टल्स बनते हैं, स्फिरुलाइट्स बनते हैं, वो आउटवर्ड थ्रस्ट शो करते हैं, ग्रोइंग क्रिस्टल्स बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग एक्सपेंशन होती ही होती है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम यूज़ करते हैं। इसीलिए देखें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें तो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट मटेरियल एक्सपैंड करे, एक्सपैंड करेगा तब आपका जो जितना एडिक्वेट साइज़ का कास्ट है जो आप बना रहे हैं वो बनेगा, वरना मोल्टन मेटल तो जब सॉलिडिफाई होगी वो श्रिंक होगी। अगर उसमें एक्सपेंशन नहीं होगी आपके इन्वेस्टमेंट में तो फिर वो श्रिंकन किस्म का आपका कास्ट बनेगा और अंडर साइज्ड आपका कास्ट बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सेटिंग एक्सपेंशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकल मिक्सिंग रिड्यूसेस सेटिंग एक्सपेंशन व्हेन कंपेयर टू हैंड मिक्स स्टोन। मिक्सिंग किस तरह से करती है कि वो जो होते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई, उनको डिक्रीज़ कर देती है। डिक्रीज़ करेगी, कम न्यूक्लियाई होंगे, वो कम बाहर एक्सपैंड करेंगे, आपकी सेटिंग एक्सपेंशन कम हो जाएगी। और अच्छा जी, और ज़्यादा जो है वो क्या होता है अगर आप मिक्सिंग मैकेनिकल मिक्सिंग जो कर रहे होते हैं ना उसमें, अच्छा, ब्रेकिंग अप ऑफ क्रिस्टल्स हो रहा होता है। अच्छा, ब्रेकिंग अप ऑफ क्रिस्टल्स हो रहा होता है, जब क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाएंगे तो आपकी एक्सपेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वाटर पाउडर रेशियो रिड्यूसेस द सेटिंग एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा आपका वाटर और पाउडर की रेशियो होगी, पाउडर के अकॉर्डिंग